नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। लखनऊ लोकसभा सीट पर इस बार मुकाबला जो है वो काफी कांटे का है। राजनाथ सिंह दूसरी बार लखनऊ से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार 2019 से परिस्थितियां अलग हैं। समाजवादी पार्टी ने जो है यहाँ से रविदास मेहरोत्रा जी को चुनाव मैदान में उतारा है। रविदास मेहरोत्रा जी समाजवादी पार्टी के कद्दावर विधायक हैं, लखनऊ मध्य क्षेत्र से विधायक हैं। इंडिया गठबंधन होने से इस बार दलित मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा बहुत बढ़िया समीकरण बन रहा है। सर ने आज नामांकन किया है, बातचीत करते हैं। सर, आज आपने नामांकन किया है और अभी तक आप बहुत दिनों से प्रचार प्रसार कर रहे हैं यहाँ पर। अब तक आपकी क्या उपलब्धि रही, क्या अनुभव रहा है, क्या चीजें सामने आई हैं? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की हम लखनऊ शहर से प्रत्याशी हैं। हम लोगों ने आज नामांकन दाखिल किया और नामांकन जुलूस में जनता उमड़ पड़ी। जन सैलाब हम लोगों के साथ में था और बहुत बड़ा जन समर्थन, जन सहयोग हम लोगों को आज मिला है। आज के जन समर्थन से, जन सहयोग से ये साबित हो गया है कि भाजपा के खिलाफ जनता में बहुत विद्रोह व्याप्त है। जनता का भाजपा से मोह भंग हो गया है और जनता ने परिवर्तन करने का मन बना लिया है। परसों 2 दिन पहले भाजपा के सांसद राजनाथ सिंह नामांकन किया था। लोगों ने कहा कि 5 साल के बाद दिखाई पड़े हैं और नामांकन में 95% लोग लखनऊ के बाहर के थे और 5% भाजपा के नेता थे। हम लोगों की नामांकन जुलूस में 100% जनता लखनऊ की थी। वो लोग थे जो जुल्म के खिलाफ संघर्ष करते हैं, वो लोग थे जो जनता के मुद्दों को लेकर के हमारे साथ जेलों में गए हैं और गरीब झोपड़ी वाले, झुग्गी वाले लोगों ने आज हम लोगों का सहयोग किया है। इससे स्पष्ट हो गया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े अंतर से चुनाव हराने जा रहे हैं, क्योंकि जो लखनऊ के सांसद हैं इनका जनता की समस्याओं से, जनता के कष्ट से कोई मतलब नहीं है। जनता तो बहुत दूर की बात है, उनके पार्टी के 2 विधायकों की मृत्यु हुई और दोनों विधायकों के अंतिम संस्कार में या तिरही में सांसद जी नहीं आए। जो सांसद अपनी पार्टी के, अपने क्षेत्र के विधायक के अंतिम संस्कार में भी ना आए, वो जनता के किसी कष्ट में खड़ा होगा, इसका प्रश्न नहीं उठता है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा आक्रोश, संतोष व्याप्त है। इस बार जनता का मन बन गया है, परिवर्तन और बदलाव होना तय हो गया है और हम लोग राजनाथ सिंह को बड़े अंतर से चुनाव हराने जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि राजनाथ सिंह केंद्र सरकार में इस समय रक्षा मंत्री है, नंबर 3 के नेता हैं और बीजेपी में उनकी हाई प्रोफाइल, उनकी जो है पहचान रही है। भाजपा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होता है तो आम तौर पे ये मुद्दा जरूर उछाला जाता है कि जनता के बीच में उसके लोकल का, उसके बीच का प्रत्याशी कौन है। तो राजनाथ सिंह जैसे बाहर के प्रत्याशी हैं, आप यहाँ स्थानीय प्रत्याशी हैं, लोगों के बीच में लगातार संपर्क कर रहे हैं। आप विधायक भी रहे हैं, इसका भी अनुभव है, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, सांसदीय को चुनाव शायद आप पहली बार लड़ रहे हैं। तो स्थानीय होने के नाते इसका आपको कितना फायदा मिल रहा है इस चुनाव में? हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं और इसका बहुत लाभ मिल रहा है। हमने 49 सालों में जनता के मुद्दों और जन समस्याओं को लेकर के जन संघर्ष किया है और उन संघर्षों में 250 बार जेल गए हैं और 300 बार ऐसा हुआ होगा कि हम लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और बाद में शाम को पुलिस लाइन से हम लोगों को रिहा कर दिया गया। हम लोगों ने जनता के हर मुद्दों पर, कहीं भी जुल्म, अत्याचार और अन्याय हुआ है, वहां पहुंच करके जुल्म के खिलाफ संघर्ष करने का काम किया है। जनता को इस बात का विश्वास है कि उसकी एक आवाज़ लगेगी तो हम उनके दुख में, उनके कष्ट में, उनकी समस्या में उनके साथ खड़े मिलेंगे। और जो लखनऊ भाजपा के सांसद हैं वो 10 साल में 1 बार भी नहीं आते हैं। कभी आए सुबह तो हमने मालूम किया कि ये क्या करने आए, तो यहाँ रक्षा मंत्रालय की एक कंपनी HAL, उसको बेचने आते हैं। और जो कंपनी जहाज बनाती है, जो कंपनी 20,000 करोड़ रुपए के प्रतिवर्ष लाभांश दे रही है, उस कंपनी को प्राइवेट हाथों में
भारी कमीशन लेकर के बेचने का काम हुआ है, जिससे HAL कर्मचारियों में बहुत असंतोष व्याप्त है और 5,000 HAL कर्मचारी हमारे साथ हो गए हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि जो लखनऊ के सांसद हैं उनको लखनऊ की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये चुनाव स्थानीय वर्सेस बाहरी व्यक्ति का हो गया है और लखनऊ के लोगों ने ये मन बना लिया है कि इस बार परिवर्तन और बदलाव करना है। और हम लोग जनता के बीच में हमेशा रहते हैं, जनता के साथ रहते हैं, हर कदम जनता के बीच में रहता है। हम जमीन पर चलते हैं, वो आसमान पर चलते हैं। और लेकिन इस बार लड़ाई भाजपा से हमारी नहीं हो रही है, लड़ाई भाजपा की जनता से हो रही है। जनता विपक्ष में खड़ी हो गई है और जनता ने मन बना लिया है कि भाजपा सांसद को बहुत बड़े अंतर से चुनाव हराना है। अच्छा, अभी आपने जैसे कहा है कि ये जो चुनाव हो रहा है ये भाजपा वर्सेस पब्लिक हो रहा है। 1991 से यहाँ लखनऊ लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। इस सीट को जो है वो भाजपा का गढ़ कहा जाता है। करीब 23 साल से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बीजेपी का सांसद है। तो इस बार जैसे आपने कहा है कि एक तो इंडिया गठबंधन हुआ है, उसका कई सीटों पर प्रभाव देखने को मिल रहा है, लेकिन जो लखनऊ सीट है इस पर कहा जाता है कि अपर कास्ट के वोटर काफ़ी ज़्यादा संख्या में रहते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का भी काफ़ी ज़्यादा विस्तार हुआ है। तो इस बार क्या रविदास मेहरोत्रा जी 1991 से जो लगातार सिलसिला चला आ रहा, उस सिलसिले को तोड़ने जा रहे हैं इस बार? पहली बात तो ये है कि ये भाजपा का गढ़ नहीं है, ये हमारा गढ़ है। और 2022 में भी विधानसभा के चुनाव हुए थे और उस विधानसभा के चुनाव में 5 साल यहाँ पर भाजपा के ब्रजेश पाठक विधायक थे। जैसे ही मेरा नाम आउट हुआ, लिस्ट आउट हुई, वैसे ही वो सीट छोड़ करके यहाँ से भाग गए। अगर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था तो वो सीट छोड़ के भाग क्यों गए, जबकि वो 5 साल विधायक थे और मंत्री भी रहे थे। तो ये भ्रम जो है भाजपा का अब की टूट जाएगा। जो भाजपा का अहंकार है और भ्रम है वो 4 जून को टूट जाएगा, जब राजनाथ सिंह बहुत बड़े अंतर से चुनाव हारेंगे। सर, एक आखिरी सवाल और है, जिससे आप लखनऊ के हैं, स्थानीय प्रत्याशी हैं, तो भाजपा ने वादा किया था कि वो कई सारे शहरों को 100 जो हैं वो स्मार्ट सिटी बनाएगी, उसमें से एक लखनऊ भी शामिल था। लेकिन जब वो वादा किया था तब से आज से लेकर के बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे गंदगी की समस्या हो, साफ सफाई की समस्याएं हैं, ये समस्या और खासकर ये सब समस्याएं आउटर में, जो लखनऊ का आउटर वाला इलाका है, ट्रैफिक की समस्या, ये सब समस्याएं हमेशा बनी रहती हैं। आप अगर सांसद बनते हैं तो इन सब समस्याओं को कैसे चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे, इनको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। जो ये कहते हैं उसे पूरा नहीं करते हैं और कहीं कोई विकास का काम इन्होंने नहीं किया है। अगर यहाँ लखनऊ शहर के अंदर 10 साल पहले एक आउटर रिंग रोड बनाने की बात करी थी और पूरी आउटर रिंग रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। 10 साल पहले जो रोड बनी थी वो रोड टूट गई कहते हैं अब, और फिर पैसा लिया 5 साल बाद फिर टूट गई, और 10 साल के बाद भी राजनाथ सिंह उसका उद्घाटन नहीं कर पाए। तो हम जो विकास लखनऊ शहर में हुआ है वो सब विकास हम लोगों की सरकार ने किया, हम लोगों ने किया है। यहाँ लखनऊ में एयरपोर्ट से लेकर के और मुंशी पुलिया तक मेट्रो बनी, लेकिन सांसद महोदय केंद्र में बहुत बड़े पद पर हैं, लेकिन मेट्रो की 1 इंच भी बढ़वाने का काम नहीं कर पाए। अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो सबसे पहले मेट्रो स्टेशन का एक्सटेंशन होगा, उसके बाद जो गरीब लोग हैं उनको बिजली फ्री मिलेगी, जो हर मोहल्ले में सरकारी स्कूल होगा जिसका स्तर पब्लिक स्कूल के समान होगा, हर मोहल्ले के अंदर सरकारी अस्पताल खुलेंगे और जो गरीब महिलाएं हैं उनको 8,500 रुपया प्रति माह यानी साल में 1 लाख रुपया मिलने का काम होगा। भाजपा की सरकार ने चुनाव से पहले जनता से जो वादे किए थे किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। कहा था महंगाई कम करेंगे, आज महंगाई आसमान छू रही है और भाजपा के कारण से महंगाई बढ़ी है। दूध, दही, पनीर, आटा, दाल, चावल पर भी भाजपा ने टैक्स लगाने का काम किया है। कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे,
अगर नौकरी दी होती तो 20 करोड़ लोगों को रोजगार नौकरी मिल रही होती, लेकिन नौकरी देने के स्थान पर भाजपा ने युवाओं को ठगने का काम किया है। पहले फार्म भराए, फिर भाजपा नेताओं ने पर्चा लीक आउट कर दिया और परीक्षाएं निरस्त हो गई। अभी पुलिस परीक्षा भर्ती हुई थी, 60 आप लाख। भी लगातार बेरोजगारों के बीच में रहे। एक बार आप 69,000 शिक्षक भर्ती वाला जो मुद्दा था उसमें भी आप लोग गए थे इको गार्डन। हम इको गार्डन गए थे और हम लोगों ने जो शिक्षक भर्ती घोटाला है उसको विधानसभा के अंदर भी उठाया था और बाहर भी लड़ाई लड़ने का काम किया है। अब जनता के पास समय आ गया है कि भाजपा के हर जुल्म, हर अन्याय का वो बदला ले। कोरोना काल में लगभग 15-20 लाख लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद वैक्सीन आई और जो वैक्सीन बनाने की कंपनी थी कोविशील्ड, उससे भाजपा सरकार ने 500 करोड़ रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर ले लिया। और अभी कोर्ट में फैसला आया, कोर्ट ने कहा कि कोविशील्ड कंपनी ने खुद माना कि वैक्सीन से हार्ट अटैक हो रहा है। जितने लोग कोरोना काल के अंदर मरे थे उससे 2 गुना से अधिक लोग वैक्सीन लगाने के बाद मर गए और इन खून गाढ़ा हो गया है, थक के जम गए और हार्ट फेल होने का काम हो रहा है। कोरोना काल में जो लोगों की मौतें हुई, जो भूख से मौतें हुई और जो वैक्सीन लगाने से मौतें हुई, इन सब मौतों की दोषी जिम्मेदार भाजपा सरकार है। और इस बार जनता 10 साल के हर मौत का, हर जुर्म का हिसाब लेने का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी को अपने बटन दबा करके अपने गुस्से का इजहार करने का काम करेगी और इनको सबक सिखाने का काम करेगी, भाजपा का घमंड चूर करने का काम करेगी, केंद्र में इंडिया की सरकार बनाने का काम करेगी और इस बार इंडिया केंद्र में सरकार बनाएगी। इंडिया की लड़ाई एनडीए से है, जिस एनडीए का फुल फॉर्म है नक्सली दंगाई अलायंस। इस बार इंडिया नक्सली दंगाई अलायंस को चुनाव हराएगी और केंद्र में इंडिया की सरकार बनेगी। तो ये रविदास मेहरोत्रा जी हैं। इस बार जो है लखनऊ में जो सियासी लड़ाई है वो राजनाथ सिंह के बीच में और रविदास मेहरोत्रा के बीच में है। डायरेक्ट नेक टू नेक फाइट है, 2 लोगों के बीच में सीधा मुकाबला है। तीसरा कोई प्रत्याशी यहाँ पर है नहीं। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जरूर उतारे गए हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला जो है लखनऊ लोकसभा क्षेत्र में वो भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच में है। बहुत सारे मुद्दे हैं, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई समेत। यहाँ पर जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी दर दर भटके हैं। इसके अलावा जो पेपर लीक के इशूज थे, गैस सिलेंडर महंगा हुआ, पेट्रोल के दाम महंगे हुए, इसके अलावा जो एस्ट्राजेनेका अभी कोविशील्ड वाला मैटर आया है, ये सब भी चुनाव में मुद्दे बहुत सारे उछल रहे हैं। अब देखना है कि 4 जून को जब रिजल्ट आता है तो यहाँ की जनता क्या फैसला लेगी। लेकिन इस बार लखनऊ लोकसभा सीट पर जो चुनाव हो रहा है वो लोकल वर्सेस आउटर का है। समाजवादी पार्टी ने जो लोकल का कैंडिडेट दिया है उसको लेकर के लखनऊ में एक हवा जरूर बनी है, लेकिन देखना है कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो जनता अपना क्या फैसला सुनाती है। आपसे अपील है, एक भारत को शेयर सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि शोषितों पीड़ितों की आवाज़ उठाई जा सके। धन्यवाद।